मित्रों, मैं डॉक्टर केवल कृष्ण, एक्स डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मध्य प्रदेश, आपसे मुखातिब हूँ। इस समय देश में जो एक सबसे ज़्यादा गंभीर चर्चा हो रही है वो ये है कि क्या कोरोना वायरस की तृतीय वेव आएगी। कई मेरे मरीज़ों की और कई जान पहचान के लोगों की ये क्वेरीज़ आ रही हैं कि ये डेल्टा प्लस वायरस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, ये तीसरी वेव आएगी क्या, और आएगी तो कब तक आएगी और कितनी ज़्यादा आएगी या कम आएगी। तो मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में ये जानकारी सारी जनता को होनी चाहिए ताकि वो इसके बारे में अवेयर रहें और इससे बचाव के पूरे प्रयास करें। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस जो आया था, जिससे कि पहली वेव आई, और उसके बाद में जो वायरस होता है इसमें अपने आप ये एक शेप बदलता रहता है, जिसको कि साइंटिफिक भाषा में म्यूटेशन कहते हैं। तो ये जो म्यूटेशन होता है, वायरस जब ये देखता है कि उसके अगेंस्ट में कुछ दवाइयाँ आ गई हैं या कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ अब मानव शरीर बनाने लगा है जिससे कि उसको ख़त्म किया जा सकता है या उसको रोका जा सकता है, तो वो अपने शरीर में चेंज ले आता है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। और उस तरीके से वो अपनी ताकत को बरकरार रखता है और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है बीमारी पैदा करने के लिए। तो सेकेंड वेव जब आई उस समय आपको मालूम है कि ये वेव डेल्टा वायरस की वजह से आई। कोरोना वायरस के अंदर में चेंज म्यूटेशन हुआ तो उससे डेल्टा वायरस बना था, और ये पहले जो वेव के वायरस था उससे ज़्यादा ताकतवर था, ज़्यादा इन्फेक्टिव था, ज़्यादा तेज़ी से फैलता था और इसकी मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा थी। अब इस वायरस ने फिर से एक म्यूटेशन किया है और अब ये इसका जो पता लगाया गया, इंडिया में पता लगाया गया, इंडियन साइंटिस्ट ने ही पता लगाया था, और इसको अब साइंटिफिक वर्ल्ड में डेल्टा प्लस नाम दिया गया। डेल्टा प्लस का मतलब है कि ऐसा डेल्टा वायरस जो कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस वायरस की अब ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये पहले से ज़्यादा इन्फेक्टिव हो गया है और इसकी मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा होगी। ये ज़रूरी है कि इससे बचाव समय रहते अगर नहीं किया तो पूरे हिंदुस्तान में जो हमने द्वितीय वेव के दौरान हालत देखी थी उससे भी ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। डेल्टा प्लस वायरस ऑलरेडी हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में ये पाया गया है, और अभी तो उतने जितने टेस्ट किए गए उसमें इतने केसेस मिले हैं, करीब 28 केसेस जो प्रूव हो चुके हैं। और इसके अलावा भी समझ सकते हैं कि उसके अलावा भी कई ऐसे छुपे हुए केसेस होंगे जो ऑलरेडी समाज में फैल रहे होंगे। आप जानते हैं कि लॉकडाउन लगाना पड़ा द्वितीय वेव के बाद में, और लॉकडाउन के कारण काफ़ी कुछ स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखना है, जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनकी रोज़गार को भी देखना है, उनकी रोजी रोटी चलती रहे, इसको भी देखने की ज़रूरत है। इसलिए सरकार के द्वारा अब ये जो लॉकडाउन है इसको धीरे धीरे खोला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर, कुछ सप्ताहों के अंदर में जो हमने देखा है कि लॉकडाउन के खुलते ही लोग बिल्कुल ये भूल गए कि द्वितीय वेव में हमने किन हालातों का सामना किया। बाज़ारों में, सड़कों के ऊपर में फिर वैसी ही भीड़ भाड़ और पब्लिक जमा हो रही है, कोई डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहा है, और आधे से ज़्यादा लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। कई हमारे मरीज़ों के ये फ़ोन मेरे को आए कि ये डेल्टा प्लस वायरस के सिम्टम क्या होंगे, इनसे बचाव के क्या साधन होंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डेल्टा प्लस वायरस हो या डेल्टा प्लस के बाद में और भी कोई वायरस नया म्यूटेशन पैदा हो, इनके सिम्टम्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। सिम्टम्स वही रहेंगे, बुखार होना, हाथ पाँव में दर्द होना, या जैसे टेस्ट का चला जाना,
या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं, नौशिया होना या लूज मोशंस होना, सिम्टम्स वही रहेंगे। गला ख़राब होना, खांसी आना, सांस फूलना या ऑक्सीजन डाउन होना। तो इसमें आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादातर लोग इसके बारे में अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि द्वितीय वेव के दौरान हमारे हर नागरिक के घर में या उनके पहचान वालों के यहाँ मरीज़ हुए हैं या किसी न किसी हमारे प्रियजन की हमसे बिछो हुआ है। तो इसलिए हमें और ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप ये अगर सावधान हम नहीं हुए इस समय और तृतीय वेव अगर आई, तो ये मान के चलिए कि ये द्वितीय वेव से ज़्यादा गंभीर और सीरियस वेव होगी, और इसके अंदर में जितने ज़्यादा मरीज़ होंगे और जितनी ज़्यादा मौतें होंगी उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत हमने देखी है द्वितीय वेव के दौरान, जो हालत हुई, अस्पतालों में बेड्स नहीं मिले, इंजेक्शन्स नहीं थे, दवाइयों की कमी हो गई, शमशान घाटों में जगह की कमी पड़ गई, घंटों आदमियों को इंतज़ार करना पड़ा। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम पूरी सावधानी रखें। इससे बचाव एक आपको मालूम है, जो द्वितीय वेव के दौरान जो हमें बताया गया है, उसका बचाव उसी तरीके से करना है। मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है। आप बाहर जाएं तो अब एक मास्क के बजाय 2 मास्क लगाना शुरू करिए। डिस्टेंसिंग बना के रखिए। कहीं आप दुकान में जाते हैं, कहीं ख़रीदारी के लिए जाते हैं, तो वहाँ अगर आदमी ऑलरेडी कोई पहले से खड़ा है तो उससे आप कम से कम 6 फुट की दूरी बना के खड़े होइए, और जब वो आदमी चला जाए तब आगे जाइए। आपके पीछे भी अगर कोई आदमी है और वो अगर समझ नहीं रहा है तो उसको आप आगाह करिए कि आप दूरी बना के रखें। दूसरा है हैंड वॉशिंग। एक सैनिटाइज़र आपके हाथ में हमेशा होना चाहिए, और जहाँ भी आप जाएं तो किसी चीज़ को हाथ लगाएं तो उसको हमेशा हैंड वॉश कर लीजिए। आप घर में आते हैं तो अपना वही सावधानियां जो आप पहले करते रहे हैं, अपने कपड़े बदलिए, आप नहा लीजिए अच्छे से, साबुन से हाथ धो लीजिए। साबुन से हाथ धोना सबसे बेहतरीन तरीका है उसका। और कोई भी सिम्टम अगर पैदा होता है आपको, आपके गले में खराश होती है या आपको हल्का बुखार आता है, हाथ पाँव में दर्द होता है, तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से सलाह करिए और उसकी दवाई आरंभ कर दीजिए। ये तृतीय वेव के बारे में मैं इस वीडियो में इतनी ही बात करूँगा। इसके बारे में और भी वीडियो बना के आपसे मैं समय समय पर शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।